तो आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूशन में कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सिर्फ इसी पे ही डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब भी हम किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे सॉल्यूशन में तो कुछ स्पेस सरफेस पे ऑक्यूपाई कर लेगा हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसलिए कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस फॉर्मूले को बहुत ही ईजिली डिराइव कर सकते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, इसको हम लोग ईजिली यहाँ पे डिराइव करेंगे फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से हमें पता है जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो राउल्स लॉ से हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू X1। ठीक है, P1 नॉट इंटू X1 हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमें पता है रिडक्शन या जो चेंज या रिडक्शन होगा वेपर प्रेशर में, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा P1 से। ठीक है, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P1 नॉट X1 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब P1 नॉट कॉमन 1 माइनस X1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नॉट X2। ये X2 आया कैसे, हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए X2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस X1 हो जाएगा, इसलिए हमने 1 माइनस X1 को X2 लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2, तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2 हो जाएगा। ठीक है, X2 ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा P1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फोर्थ में वैल्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा X2। ठीक है, हमने डेल्टा P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 में। ठीक है, और यहाँ पे X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है X2। ठीक है, X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है वो मोल फ्रैक्शन उसका X2 है। तो X2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो N1 यहाँ पे है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, N1 है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट
इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। समझ में आया? ये होगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब यहां से हम लिख सकते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस n2 होगा वेरी लेस देन n1। ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो कम होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो n2 इज वेरी लेस देन n1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, क्योंकि n2 प्लस n1 इज नियरली इक्वल्स टू हो जाएगा n1। ठीक है, n2 की वैल्यू बहुत कम है। समझ में आया? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास। ठीक है, मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अब हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं P1 नॉट, यहां से हम लिखेंगे P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 है ये। तो यहां से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 कैन बी कैलकुलेटेड। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहां से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने सॉल्यूट मिक्स किया उसका मोलर मास हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। यहाँ पे W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। W2 है सॉल्यूट का मास, W1 है सॉल्वेंट का मास। ठीक है, W1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट। जो हमने लिक्विड लिया है उसका मास है W1 और जो सॉल्यूट है उसका मास W2 है, और M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास M1 है और हमें फाइंड करना है M2। ठीक है, M2 हम फाइंड कर सकते हैं।